नमस्ते। आज हम एक बहुत ही शानदार और पावरफुल आइडिया पर बात करने वाले हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस की दुनिया ना बहुत उलझी हुई और डरावनी सी लगती है, लेकिन जेएल कॉलिंस की किताब द सिंपल पाथ टू वेल्थ इस पूरी सोच को ही पलट कर रख देती है। तो चलिए सीधे गोता लगाते हैं और समझते हैं कि कैसे सादगी यानी सिंप्लिसिटी ही आपकी फाइनेंशियल सक्सेस की सबसे बड़ी चाबी है। तो इस कहानी की शुरुआत ना बड़ी दिलचस्प है। जेएल कॉलिंस ने ये सब कोई बहुत भारी भरकम फाइनेंस की किताब छापने के लिए नहीं लिखा था, बिल्कुल नहीं। दरअसल ज्ञान की ये पूरी यात्रा उनकी अपनी बेटी को लिखे गए कुछ खतों से शुरू हुई थी। उनका इकलौता मकसद बस उन चीज़ों को आसान बनाना था जो अक्सर हम आम लोगों को डरा देती हैं। अब देखिए, होता क्या है ना कि अक्सर ये फाइनेंशियल दुनिया जानबूझकर निवेश को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। क्यों? ताकि वो आपसे भारी भरकम फीस वसूल सके, है ना? लेकिन यहाँ एक बिल्कुल अलग और सीधा रास्ता दिखाया गया है। एक ऐसा रास्ता जो किसी भी आम इंसान को, हाँ, आप और हम जैसों को फाइनेंशियल आज़ादी तक ले जा सकता है। भाग 4 यानी ओरिएंटेशन। इस पूरी किताब का जो टोन है ना, वो बिल्कुल एक स्पष्टवादी पिता की तरह है जो आपको प्यार से समझा रहा हो। इसमें आपको कोई मुश्किल फाइनेंशियल जार्गन नहीं मिलेगा और ना ही स्टॉक मार्केट के उन उलझे हुए चार्ट्स पर घंटों सिर खपाने की ज़रूरत है। बात सिर्फ और सिर्फ उन प्रैक्टिकल नियमों की हो रही है जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ी आसानी से उतार सकते हैं। चलिए सबसे पहले इस बहुत ही बेसिक सवाल को सुलझाते हैं। असल में धन या वेल्थ है क्या? देखिए, धन का मतलब सिर्फ अंधाधुन पैसा कमाना या कोई बहुत महंगी गाड़ी खरीदना नहीं है। सच कहूं तो असली धन है आपकी आज़ादी। ये वो आज़ादी है जिससे आप ये तय कर सके कि आपको अपना समय कैसे बिताना है। असली अमीरी तो इस बात में है भाई कि एक अच्छी और सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए आपको कितने कम खर्च की जरूरत है। भाग 1 आधार, आदतें, कर्ज और बचत। अब आप सोच रहे होंगे कि इस आज़ादी के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? तो जवाब है कर्ज। खासकर ये जो कंज्यूमर लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल होता है ना, ये फाइनेंशियल आज़ादी के लिए किसी धीमे जहर से कम नहीं है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में आपकी सारी सेविंग्स को अंदर ही अंदर पूरी तरह खोखला कर देता है। जरा इस गणित को देखिए, सच में आपके होश उड़ जाएंगे। मान लीजिए आपने 24% ब्याज दर पर कोई कर्ज लिया है और आप हर महीने सिर्फ उसका मिनिमम अमाउंट भर रहे हैं, तो पता है क्या होगा? आप सालों साल इस जाल में फंसे रह जाएंगे। इसीलिए आपका सबसे बड़ा और शक्तिशाली हथियार कोई जादुई इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है, बल्कि आपकी खुद की सेविंग्स रेट है। अगर आप अपनी बचत को थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं ना, तो फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने का आपका समय जादुई तरीके से कम हो जाता है। और यहीं पर एक कॉलिंस का एक बहुत ही शानदार विचार सामने आता है। मितव्ययता स्वतंत्रता है, अभाव नहीं। मतलब फिजूल खर्ची कम करने का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा कष्ट झेल रहे हैं या अपनी इच्छाओं का गला घोट रहे हैं, बल्कि इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप अपने आज के कुछ फालतू खर्चों को रोककर असल में अपने भविष्य की आज़ादी खरीद रहे हैं। क्या गजब की सोच है ना? अब आते हैं भाग 2 पर, स्टॉक्स और इंडेक्स फंड्स। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग एक्टिवली फंड मैनेज करते हैं, उनके वादे ज़्यादातर खोखले ही निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मोटी फीस और टैक्स आपके सारे मुनाफे को चट कर जाते हैं। यही वजह है कि कॉलिंस इंडेक्स फंड्स को निवेश का राजा मानते हैं। ये सस्ते होते हैं और अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये लगभग हमेशा एक्टिव मैनेजमेंट को मात दे देते हैं। इनकी फिलॉसफी बहुत ही सिंपल है। अपना पैसा ब्रॉड और कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स में लगाइए। अगर आप युवा हैं तो अपना पूरा फोकस स्टॉक्स पर रखिए और जैसे जैसे उम्र बढ़े तो मार्केट के रिस्क को बैलेंस करने के लिए बॉन्ड्स को शामिल कर लीजिए। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बॉन्ड्स आपको बहुत भारी रिटर्न नहीं देंगे, बल्कि वो मार्केट के उतार चढ़ाव में आपकी गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर का काम करेंगे। चलिए भाग 3 की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, कर दक्षता यानी टैक्स बचाना भी उतना ही क्रूशल है। इसका एक बहुत ही सीधा सा रूल है। जहां भी आपको मुफ्त का पैसा मिल रहा हो, जैसे कि आपकी कंपनी या एम्प्लॉयर जो आपके फंड में मैचिंग कंट्रीब्यूशन देते हैं, उसे तो सबसे पहले लपक लेना चाहिए। बिना किसी रिस्क के अपनी वेल्थ बढ़ाने का इससे आसान तरीका और कोई नहीं है। अब बात करते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे मजेदार और साइकोलॉजिकली रूप से पावरफुल कॉन्सेप्ट की, FU मनी। ये क्या है? ये वो कैश रिजर्व है जो आपको किसी भी टॉक्सिक जॉब या खराब माहौल से बेखौफ होकर बाहर निकलने की हिम्मत देता है। ये आपका अल्टीमेट साइकोलॉजिकल शील्ड है। और हां, लंबे समय तक अपने पैसों को सुरक्षित कैसे रखें, इसके लिए कॉलिंस 4% निकासी का नियम बताते हैं, जो एक बहुत ही बेहतरीन और आजमाया हुआ फॉर्मूला है। देखिए, शेयर बाजार में गिरावट तो आएगी ही, ये तो पत्थर की लकीर है।
लेकिन यहाँ सबसे काम की सलाह यह है कि जब मार्केट गिरे तो आपको पैनिक होकर बेचना नहीं है। जरा सोचिए, बाजार गिरने का तो सीधा सा मतलब है कि बेहतरीन स्टॉक्स अब भारी डिस्काउंट पर सेल में मिल रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने पैनिक नहीं किया और धैर्य रखा, उन्हें हमेशा फायदा ही हुआ है। भाग 4 में हम कुछ रियल वर्ल्ड चीजों को देखते हैं। असल जिंदगी में कुछ और भी चीजें हैं जो बहुत मैटर करती हैं, जैसे कि अपने बच्चों को बचपन से ही पैसों की सही समझ देना। और हाँ, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन या सोशल सिक्योरिटी को अपनी जिंदगी का मुख्य सहारा मत मानिए, उसे बस एक एक्स्ट्रा बोनस की तरह देखिए। ये माइंडसेट आपके भविष्य को कहीं ज्यादा सॉलिड और सुरक्षित बनाता है। अगर हम एक क्विक एक्शन प्लान की बात करें ना, तो शुरुआत बहुत ही सिंपल है। पहले अपनी नेटवर्थ यानी कुल संपत्ति कैलकुलेट कीजिए, फिर अपने फालतू खर्चों को पहचानिए, एक मजबूत इमरजेंसी फंड बनाइए और सबसे अहम, किसी भी हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज को चुन चुनकर खत्म कीजिए। बस ये कुछ कदम आपकी फाइनेंशियल इमारत की एक बेहद मजबूत नींव रख देंगे। पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये स्ट्रैटेजी हर स्टेज पर एकदम परफेक्टली काम करती है। चाहे आपने अभी अभी इन्वेस्ट करना शुरू किया हो या आप रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब हों, इसके मूल सिद्धांत कभी नहीं बदलते। अपने खर्चे कम रखिए, इन्वेस्टमेंट्स को जितना हो सके सिंपल रखिए और अपनी कुल वेल्थ के एक बहुत ही छोटे से हिस्से पर जिंदगी गुजारना सीखिए। तो इस पूरे नजरिए का असली निचोड़ क्या निकला? यही कि उन विनाशकारी कर्जों से कोसों दूर रहिए, पूरी ईमानदारी से पैसे बचाइए और बिना दिमाग लगाए सरल कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स में निवेश करते रहिए। मार्केट के फालतू शोरगुल से खुद को दूर रखिए और सिर्फ उन चीजों पर फोकस कीजिए जो असल में आपके लिए आजादी बनाती हैं। आखिर में याद रखिए कि फाइनेंशियल सादगी सिर्फ आपके बैंक बैलेंस के उन बड़े बड़े नंबर्स के बारे में नहीं है। ये असल में मन की शांति के बारे में है। आप खुद महसूस करेंगे कि जब पैसों को लेकर रोज रोज की वो चिक-चिक और उलझनें खत्म हो जाती है ना, तो जिंदगी में एक अजीब सी, एक बहुत ही गहरी स्पष्टता आ जाती है। ये जो बाजार का शोर है, टीवी पर रोज आने वाली आर्थिक खबरें हैं या एक्सपर्ट्स की वो बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां हैं, सच मानिए ये सब अंततः आपका ध्यान भटकाने के सिवा और कुछ नहीं करती। तो एक सच्चा इन्वेस्टर कौन है? सच्चा इन्वेस्टर वो है जो एक बहुत ही बोरिंग और सिंपल सी योजना बनाता है और फिर चाहे कुछ भी हो जाए, बिना घबराए चुपचाप उस पर टिका रहता है। आपके हर महीने उठाए गए वो छोटे छोटे कदम और आपकी अच्छी आदतें आगे चलकर लॉन्ग टर्म में ऐसा मैजिक क्रिएट करती हैं जिस पर शायद आपको खुद भी यकीन न हो। और बिल्कुल यही वो वजह है जिसके लिए कॉलिंस ने इस रास्ते को द सिंपल पाथ कहा है। देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस या जादुई रहस्य नहीं छिपा है। ये पूरी तरह से आपके अनुशासन और आपके डिसिप्लिन का खेल है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि चीजें जितनी कॉम्प्लेक्स होती हैं, वो उतना ही कंफ्यूजन और डर पैदा करती हैं। लेकिन इसके उलट सिंप्लिसिटी यानी सादगी आपको पूरी तरह से कंट्रोल और पावर देती है। जाते जाते मैं आपको इस एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। क्या आपके लिए पैसा सिर्फ और सिर्फ नई चीजें खरीदने का एक जरिया है, या फिर अपना समय और अपनी आज़ादी वापस खरीदने का? इस बारे में जरा फुर्सत से सोचिएगा जरूर। आज के इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।